अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत का एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जो आपकी आँखों में आंसू ला देगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में इस्लामी हुदूद 10 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई थी। हज़रत उमर जो तख्ते हुकूमत पे बैठते थे वह तख्त कोई सोने चांदी का नहीं था, बल्कि मस्जिद ए नबवी की चटाई थी, और वहीं बैठकर लोगों की बातें सुनते और उनकी परेशानी सुनते। और जब रात होती तो भेष बदलकर मदीने के गलियों में गश्त करते थे। एक रात जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गुलाम असलम के साथ हर्रा वाकीम की तरफ निकले, और जब वो सिरार पहुँचे तो एक जगह आग जलती हुई देखी। जब नज़दीक पहुँचे तो देखा कि एक औरत आग पर हंडी चढ़ाए हुए थी और उसके बच्चे रो रहे थे। हज़रत उमर ने सलाम किया और पूछा, ये हंडी क्यों चढ़ा रखी है और बच्चे क्यों रो रहे हैं? इन्हें खाना क्यों नहीं देती? औरत बोली, ये बच्चे भूख से रो रहे हैं, 3 दिन से हमारे यहाँ खाने को कुछ नहीं है। रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल के नीचे से आग दे देती हूँ, फिर बच्चे इंतज़ार करके सो जाएंगे। कम वक्त सो भी नहीं रहे और वह पत्थर पकेगा भी नहीं, और मैं उमर की जान को रो रही हूँ। अल्लाह हमारे और उमर के बीच फैसला करे। ये बात सुनकर हज़रत उमर का कलेजा दहलने लगा और फरमाया, अल्लाह रहम करे। उमर को आपके बारे में कैसे पता होगा? औरत बोली, क्यों नहीं होगा, वो हमारा हुक्मरान है, वो हमसे गाफिल और बेखबर कैसे है? ये सुनकर हज़रत उमर और असलम फौरन पलटे, बैतुल माल में आए, आटे की एक बोरी ली, घी, खजूर, दिरहम और कपड़े रखे, यहाँ तक कि बोरी पूरी तरह से भर गई, और अपने गुलाम असलम से फरमाया, ये बोरी मेरी पीठ पर लाद दो। असलम बोले, ये काम तो मेरा है, मेरे आका, लाओ ये बोरी मैं उठाऊंगा। हज़रत उमर की आंखों में आंसू है और फरमाया, असलम, क़यामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? ये उमर का बोझ है, उमर को ही उठाने दो। ये उमर का बोझ है, उमर को ही उठाने दो। ये सुनकर असलम ने बोरी उनके पीठ पर डाल दी, और वो औरत के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है तो उसकी जान में जान आ जाती है, और कहा, जल्दी जल्दी आटा बूंदो। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सब्जी काटने लग जाते हैं, और चूल्हे पे सब्जी पकाने रख दी जाती है। और जब जब आग बुझने लगती है, हज़रत उमर झुक झुक के चूल्हे के अंदर फूंक मारते हैं। और जब खाना तैयार हो जाता है और जब खाना खा लेते हैं तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बच्चों को खुश करने के लिए उनके साथ खेलते हैं और बच्चों को हंसाते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो औरत बोली, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे, खिलाफत के हकदार आप हो, उमर नहीं। हज़रत उमर ने कहा, आप उमर को माफ़ कर दे। उसने कहा, तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा, मेरी बहन उमर को माफ़ कर दे। औरत बोली, ना ना ना, उमर की मेरे सामने बात ना कर। क़यामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। ये सुनकर हज़रत उमर बिलक बिलक कर रोने लगे और कहा, वो बदनसीब उमर तेरे सामने है। आज ही कह ले जो कहना है, क़यामत के दिन मुझे माफ़ रखना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कहते हैं, अगर दजला के किनारे अगर एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये है इस्लाम और इसे कहते हैं हुक्मरान।